हमारे चैनल शिवराम कृपा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें हमारे लेटेस्ट ट्रैवलिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुरु की नगरी श्री अमृतसर साहिब में आपका स्वागत है। चलिए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत दरबार साहिब में माथा टेक कर करते हैं। गुरुद्वारा श्री हरमिंदर साहब को श्री दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर सिख समुदाय का सबसे पवित्र और सुंदर स्थल है। यह स्वर्ण मंदिर देखने में बहुत ही अद्भुत और सुंदर है, क्योंकि इसकी दीवारों पर सोने की परतों को लगाया गया है। प्रतिदिन भारत और विश्व भर से लाखों पर्यटक श्री हरमिंदर साहब की सुंदरता देखने आते हैं। आइए जानते हैं कि आप कैसे पहुंच सकते हैं अमृतसर। अमृतसर पंजाब राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जो कि भारत के सभी बड़े राज्यों और शहरों के द्वारा सड़क मार्ग व रेल मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि भारत के सभी बड़े राज्यों और शहरों के एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। यदि आप अमृतसर में किसी अच्छी जगह पर स्टे करना चाहते हैं तो आप लोगों को स्वर्ण मंदिर के निकट ही रहना चाहिए। यहाँ आपको कम बजट से लेकर अधिक बजट तक के सभी तरह के होटल बेहद आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हमने मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित एक होटल में स्टे किया। हम सुबह के 9 बजे मंदिर के दर्शन के लिए निकले। अमृतसर शहर 1574 ईस्वी में सिख गुरु रामदास जी के द्वारा बसाया गया। गुरु साहब ने यहाँ 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर की खुदवाई शुरू करवाई, जो कि गुरु अर्जन देव जी ने सन 1586 ईस्वी में पूरी की। श्री हरमिंदर साहब जी की नींव गुरु अर्जन देव जी ने 1589 ईस्वी में मुस्लिम संत साईं मियाँ मीर के हाथों रखवाई। सन 1604 ईस्वी में गुरु अर्जन देव जी ने हरमिंदर साहब में गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश किया। श्री दरबार साहिब के 4 दरवाजे हैं, जो कि इस बात का प्रतीक हैं कि किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है। यह जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह अकाल तख्त है। अकाल तख्त 5 तख्तों में सबसे पुराना है। अकाल तख्त साहिब का मतलब है अनंत सिंहासन। यह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर का ही एक हिस्सा है। इसकी नींव सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी के द्वारा रखी गई। यहाँ सरोवर में स्नान करने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, जिससे उनके दुख दर्द दूर होते हैं और उनके मन को शांति मिलती है। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर परिसर के पास में ही स्थित गुरुद्वारा मंजिल साहब के ठीक सामने ही आप देखेंगे कि यहाँ पर्यावरण की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। ज़्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं, जो किसी न किसी तरह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। यदि इन प्लास्टिक की बोतलों को फेंकने के बजाय इनका इस तरीके से यूज़ किया जाए तो 2 काम हो सकते हैं। पहला तो पर्यावरण की सुरक्षा, और दूसरा आप देख सकते हैं कि इन बोतलों में छोटे छोटे गुलदस्ते या पौधे लगाकर इनका फिर से प्रयोग किया जा सकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ यह देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और स्वर्ण मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े लंगर का आयोजन होता है। प्रतिदिन लाखों लोग श्री हरमिंदर साहब पूजा करने के लिए आते हैं और सभी लोग मिलकर गुरुद्वारे के लंगर में अपना हाथ बटाते हैं। प्रतिदिन इस लंगर में लाखों लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है। यहाँ पर गुरु का लंगर 24 घंटे चलता है। मंदिर में दर्शन और लंगर ग्रहण करने के बाद चलिए अब चलते हैं जलियांवाला बाग की ओर। दोस्तों, यह हेरिटेज स्ट्रीट है। यहाँ पर टहलते हुए आपको महसूस होगा कि आप वेनिस या रोम की सड़कों पर टहल रहे हैं। आप यहाँ की दुकानों पर गौर करेंगे, यहाँ की सभी दुकानों के ऊपर की नेम प्लेट का कलर एक जैसा है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम जलियांवाला बाग पहुँच चुके हैं। जलियांवाला बाग एक पब्लिक पार्क है, जो कि 6 से 7 एकड़ के एरिया में बसा हुआ है। यह हमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर की क्रूरता के बारे में याद दिलाता है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में अपने अपने परिवार के साथ आए थे
कुछ लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ लोग अपने परिवारों के साथ पार्क में बैसाखी के दिन घूम रहे थे। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के आसपास घूम रहे नागरिकों पर गोलियां चलवा दी। ऐसा कहा जाता है कि 15 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। आज भी यहाँ की दीवारों पर 28 गोलियों के निशान हैं। इस पार्क में आने और जाने का केवल एक ही पतला और सकरा रास्ता था, जो कि एक टैंक लगाकर बंद कर दिया गया। भीड़ में भागे लोग कहीं जान बचाने के लिए नहीं भाग पाए, तो उन्होंने उसी पार्क में मौजूद एक कुएं में छलांग लगा दी। जो लोग गोलियों के शिकार हुए वह शहीद हो गए। काफ़ी लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े। आज यही कुआं शहीदी कुएं के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग में आए लोगों में एक 11 साल का बच्चा ऊधम सिंह भी था। उन्होंने इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा। तब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इसका बदला लूँगा, और यही उनके जीवन का संकल्प बना। शहीद आजम ऊधम सिंह ने 21 साल तक तैयारी की। सन 1919 में जलियांवाला कांड हुआ। 21 साल बाद 1940 ईस्वी में ऊधम सिंह जी ने जनरल डायर को लंदन में 3 गोली मारकर अपना संकल्प पूरा किया। इसी बाग में एक मार्टियर गैलरी भी है, जिसमें एक पेंटिंग बनी हुई है। उस पेंटिंग में जलियांवाला कांड दिखाया गया है। इस गैलरी में शहीद क्रांतिकारियों की फ़ोटोज़ और उनकी जीवनी के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए दोस्तों, अब इस बाग से बाहर की ओर चलते हैं। दोस्तों, अमृतसर फूड के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में ख्याल आता है देसी घी का फ्लेवर। एक ऐसा फूड जिसकी याद आपको सालों साल तक रहे। आज दोपहर का हम अपना लंच केसर द ढाबा में करेंगे, जो कि गोल्डन टेम्पल से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके नाम के हिसाब से यह बिल्कुल सही जगह है। यहाँ लंच करने पर आपको बिल्कुल ढाबे वाली फीलिंग आएगी। दोस्तों, यहाँ की दाल काफ़ी फेमस है। यह बताते हैं कि यह लोग दाल को 12 से 13 घंटे तक पकाते हैं, उसके बाद सर्व करते हैं। आज हमने अपने लंच में केसरिया थाली ली। इस थाली में यहाँ आपको फेमस क्रिस्पी लच्छा पराठा साथ में सर्व किया जाता है। तो अगर आप अमृतसर आएँ और देसी घी एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ आना तो बनता है। दोस्तों, लंच फिनिश करने के बाद हम वाघा बॉर्डर जाएंगे, जो कि आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें।